मैं आप लोगों को HTML का पेज लेआउट बनाना सिखाऊंगी। मीन्स अगर हम अपनी वेबसाइट के पेज को स्ट्रक्चर कर रहे हैं HTML की हेल्प से, तो उसे करने का सही तरीका क्या है। अगर आपका कोड इस तरह का हो जो इंसानों को भी समझ आए और मशीन्स को भी समझ आए, तो आप सच में एक एक्सपर्ट डेवलपर हैं। ऐसा कोड आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि सर्च इंजन भी आपके कोड को इजीली समझ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वरीशा मुशर्रफ एंड वेलकम टू माय दिस वीडियो। मैं आ गई हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर मेरे पास मेरा एडिटर जो है ओपन हुआ है और मेरे पास यहाँ पर फाइल है index.html जो कि HTML कोर्स के फोल्डर में है। और यहाँ पर मैं गो लाइव पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे मेरा लाइव सर्वर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरा जो है लाइव सर्वर ऑन हो गया है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करती हूँ तो एमिट एब्रीविएशन मेरे पास आ चुकी है, मतलब मेरे एडिटर में जो भी लोडिंग हो रही थी वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर है मेरे पास टाइटल, ये सब मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस HTML कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसे जाके अभी एक्सेस कर रहे हैं, उसे बुकमार्क कर रहे हो, सारी वीडियोस को अच्छे से देखें समझें, उसके बाद ही इस वीडियो पर आएँ। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स जो हैं पेज लेआउट के लिए वो बता देती हूँ, जैसे कि हेडर टैग, मेन टैग एंड फूटर टैग। ठीक है, ये कुछ टैग्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हेडर मीन्स आपको समझ आ रहा होगा, यानी जो ऊपर का पार्ट होता है। अब मैं इसको आपको एक वेबसाइट की एग्जांपल से बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है खुल चुकी है और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हेडर का पार्ट कौन सा होता है। तो ये जो मेरे पास दिख रहा है लोगो और ये नेविगेशन बार है, मीन्स यहाँ पे मेरे मेन्यू है, तो इसको कहते हैं हमारा हेडर। ठीक है, और जो मेन पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये सब जो है डेटा मेन में आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास फूटर सेक्शन है, यहाँ पे मैंने आपको फूटर टैग ऐड करके बताया है, तो वो ये वाला होता है बिल्कुल एंड में, जहाँ पर हम अपनी कुछ लिंक्स दे देते हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं, और जो कॉपीराइट वगैरह का कंटेंट प्रोवाइड करना होता है वो यहाँ पर हम दे देते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स दे देते हैं। तो ये होता है हमारा फूटर पार्ट। होपफुली आपको इस एग्जांपल से समझ आया होगा हेडर, मेन और फूटर क्या होते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं हेडर की बात करूं तो नेविगेशन टैग जो हमारे पास आता है नेव बार का, वो इसलिए होता है ताकि हम इसके अंदर हमारे जो मेन्यू है वो क्रिएट कर सकें। ये जो जैसे होम, सर्विस, पोर्टफोलियो, अब ये मेन्यू कैसे क्रिएट करने हैं वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन मैं आपको लेआउट बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप इस सीक्वेंस से अपने लेआउट को बनाते हैं तो देखिए सबको समझ आएगा। अगर कोई आपके कोड पर भी आएगा तो उसे पता है कि आपने हेडर के अंदर नेविगेशन टैग के अंदर आपने अपना कोई कंटेंट ऐड किया है, तो मीन्स वो नेविगेशन में आ रहा है, मीन्स मेन्यू में आ रहा है, तो उसे ईजिली समझ आ जाएगा। और ये चीज़ें मशीन्स को, रोबोट को भी बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी। तो इस तरह जो सर्च इंजन है वो भी अच्छे से समझ पाएगा और जाहिर है वो आपकी वेबसाइट को यूज़र्स को शो करवा सकेगा। अच्छा, तो हेडर के बाद अब मैं मेन टैग की बात करूं तो मेन टैग में हमारे पास 3 टैग्स और आते हैं, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग एंड असाइड टैग। ठीक है, अब सेक्शन, आर्टिकल, असाइड किस लिए होते हैं तो ये मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन जो हमारे पास होता है, हम उसमें अपनी वेबसाइट को कोई खास कंटेंट जो ऐड कर रहे होते हैं, जैसे मेन जो चीज़ें होती हैं, कोई मेन कंटेंट हमें प्रोवाइड करना होता है, हम सेक्शन में कर देते हैं। और इसके अलावा हमें कोई बात कहनी होती है अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के हवाले से, तो हम आर्टिकल के तौर पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल के तौर पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं। असाइड में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे मेन इन्फॉर्मेशन से थोड़ा हटकर हो, जैसे कि वेबसाइट में एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, आपने काफ़ी वेबसाइट में देखा होगा, तो ये सारी चीज़ें असाइड टैग में आ जाती हैं। इस तरह आप करेंगे, जैसे मेन जो इन्फॉर्मेशन है आप सेक्शन में प्रोवाइड कर दें, कोई बात आपने कहनी हो तो वो आर्टिकल टैग में प्रोवाइड कर दें, और एड्स वगैरह की जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप असाइड में प्रोवाइड कर दें, तो सबको पता चलेगा कि मेन कंटेंट आपका किस टैग में है, कहाँ से कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, आर्टिकल्स जो आपके हैं वो किस टैग में आ रहे हैं,
और जो बाकी चीज़ें हैं जो आपने अपनी मेन इन्फॉर्मेशन से हटकर रखी हैं वो कहाँ पर हैं और कहाँ से कहाँ तक वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये फ़ायदा होता है चीज़ों को सीक्वेंस से लेकर चलने का। ये एक बेसिक पेज लेआउट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में भी, और आपको और दूसरों को भी समझने में कि आपने अपने कोड में करा क्या है। और यही निशानी होती है एक एक्सपर्ट डेवलपर की। मैं आपको फिर बता दूं कि ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने स्कूल का, कॉलेज का, तो शायद आप ये ना करें। लेकिन अगर कहीं पे बिजनेस वेबसाइट की बात हो रही हो जहाँ से आपको अर्निंग करनी हो और इस तरह की चीज़ें हों, तो आप इन चीज़ों को लाजमी यूज़ करें। और जो मेरा पर्सनल सजेशन आपको है, तो आप भले प्रैक्टिस करें, आप भले बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करें या अपनी नॉर्मल कोई भी जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो वेबसाइट को क्रिएट करें। लेकिन आपकी अगर ये आदत बन जाएगी तो ये बहुत अच्छा है कि आपका कोड हर किसी को समझ आ रहा होगा। तो एक पेज लेआउट किस तरीके से बनता है जो एसईओ फ्रेंडली भी हो, ये आप जान चुके हैं। फिर भी HTML पेज लेआउट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं ताकि मैं जल्द आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर कर सकूं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। और जो HTML कोर्स की प्लेलिस्ट है उसे भी एक्सेस करना ना भूलें, क्योंकि मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन आपको जो है बताई हुई भी है। हर चीज़ जो HTML के लिए ज़रूरी है, जो आपको सीखना ज़रूरी है, वो मैं आपको इस प्लेलिस्ट में बता रही हूँ। और आगे भी एडवांस लेवल की तरफ हम HTML को जानेंगे, तो अभी इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क भी कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।